प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। एक बार हिंदी की पाठशाला में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में मैंने हिंदी का दूसरा स्वर आ सिखाया था। आज मैं आपको एक कदम आगे बढ़ते हुए हिंदी का तीसरा स्वर ई सिखाने जा रही हूँ। ई, ये हमारा हिंदी का तीसरा स्वर है। यहाँ पर मैंने कुछ चित्र बनाए हैं जो कि ई स्वर से शुरू होते हैं। जैसे कि ई से इमली, जो बहुत खट्टी होती है, आपने देखी भी होगी। ई से इमली। दूसरा चित्र है हमारा ई से इत्र। इत्र मतलब जो बहुत सुगंधित होता है, जिसे हम इंग्लिश में सेंट भी बोलते हैं। और इत्र पुराने समय में लगाया जाता था, अभी भी कई लोग लगाते हैं, पर आजकल लोग सेंट ज्यादा लगाते हैं। इत्र खुशबूदायक एक तरल पदार्थ होता है जो कि हम घर से बाहर जाते हैं या कुछ लोग शॉप में घर पे भी लगाते हैं। ये बहुत खुशबूदायक होता है इत्र। और तीसरी पिक्चर है हमारी ई से इडली, जो सफेद रंग की होती है। आपने बच्चों जरूर खाई होगी, बहुत स्वादिष्ट होती है, चावल और उड़द की दाल की बनती है, आपने देखी होगी। ई से इडली, देखी है ना सभी बच्चों ने। ई से इडली, ये थी हमारी तीसरी चित्र। अब हम चौथे चित्र की तरफ बढ़ते हैं। ई से ये क्या है, कौन बच्चा बता सकता है। ये मसाले में पाया जाता है। मैंने आपको एक हिंट दिया है, सोचो सोचो, ई से क्या होता है। ई से इलायची, इसे मसाले में यूज किया जाता है। ई से इलायची। आज हमने 4 चित्र देखे जो कि ई स्वर से शुरू होते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए। ई से इमली, ई से इत्र, ई से इडली, ई से इलायची। अब ये तो हमारा मौखिक अभ्यास होगा। अब हम लिखित में देखते हैं कि ई स्वर आप किस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी 5 लाइन की कॉपी है तो हम कैसे बना सकते हैं, और अगर आपके पास सिंगल लाइन की कॉपी है तो आप कैसे बना सकते हैं। दोनों ही तरीके से मैं आपको आज सिखाऊंगी। मैंने आपको रेखाओं वाले जो वीडियो थी उसमें आपको अर्धवृत्त सिखाया था। आज हम उस अर्धवृत्त को इस्तेमाल करके, प्रयोग करके ई से इमली बनाना सीखेंगे। एक छोटी सी खड़ी रेखा, अर्धवृत्त, एक और अर्धवृत्त इसी से जोड़ते हुए, जो कि इधर की तरफ बनेगा इस तरीके से, और एक छोटा सा कर्व, और इस पर सीधी खड़ी रेखा, आड़ी रेखा। तो ये बन गई हमारी ई से इमली। एक बार फिर से देख लीजिए ध्यान से। एक छोटी सी खड़ी रेखा, एक अर्धवृत्त, दूसरी नीली लाइन तक एक और अर्धवृत्त जो कि इससे ही शुरू होगा, पर उसका मुंह इस तरफ होगा, इस तरीके से। और यहाँ पर एक छोटी सी कर्व के साथ लाइन, और यहाँ पर आड़ी रेखा। बन गया हमारा ई से इमली। है ना बच्चों इजी। अब उन बच्चों के लिए जिनके पास 2 लाइन की कॉपी है, छोटी सी खड़ी रेखा, अर्धवृत्त, इसी से जोड़ते हुए अर्धवृत्त वो जिसका मुंह इस तरफ हो, इस तरीके से, और एक छोटी सी घुमाकर कर्व, और इसके ऊपर एक आड़ी रेखा। बन गई हमारी ई से इमली। एक बार फिर से बच्चों देखेंगे। छोटी सी खड़ी रेखा, अर्धवृत्त, इसी से शुरू करते हुए एक इस तरफ अर्धवृत्त, फिर एक छोटी सी रेखा और एक आड़ी रेखा। बन गई हमारी ई से इमली। तो ये था हमारा तीसरा स्वर। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए। ई से इमली, ई से इत्र, ई से इडली, ई से इलायची।
तो ये हमारा मौखिक और लिखित दोनों प्रकार का अभ्यास था। तो बच्चों, आज का आपका गृह कार्य है, आपको ई स्वर का एक पेज लिख लिख कर अभ्यास करना है अपनी कॉपी में। तो हम फिर मिलेंगे। तो एक बार फिर से हम जो भी हमने अभी तक सीखा है उन सभी स्वरों का एक बार फिर से पुनराभ्यास कर लेते हैं। अभी तक हमने 3 स्वर सीखे हैं, तो हम बारी बारी उनका एक बार फिर से अभ्यास करते हैं। हमारा पहला स्वर है अ, अ, आ, और आज हमने सीखा ई, अ, आ, ई। अब तक हम 3 स्वरों से परिचित हो चुके हैं। तो आपको आज एक पेज ई का अभ्यास करना है और साथ ही अ, आ, ई जो कि आपने पहले सीखे थे अ और आ, उनका भी साथ ही साथ उनका भी अभ्यास करना है ताकि आप भूले ना। तो हम फिर मिलेंगे बच्चों। मैं अपनी कक्षा यहीं समाप्त करती हूँ और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बच्चों, स्कूल में एक और जरूरी सूचना, स्कूल में बुक काउंटर खुला हुआ है। आप अपने पेरेंट्स को बोलकर अपनी बुक्स वहां से परचेज कर सकते हैं। बाय बाय, विल मीट अगेन।